नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में नकदी बरामदगी मामले में जांच के दायरे में आए कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए 2 हफ्ते का समय अपने वकील से उन्होंने मांगा है की तरफ से। और एक अधिकारी ने बताया है कि एजेंसी ने अंसारी की ही कार से नकद बरामदगी की जांच के सिलसिले में उन्हें तलब किया था, जिसमें वह पार्टी विधायकों राजेश कच्छप और नमन विकसल के साथ यात्रा कर रहे थे। इस दौरान पश्चिम बंगाल के पुलिस ने इन तीनों विधायकों को गिरफ्तार किया था 49 लाख रुपए के साथ। और वहीं इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने चिकित्सा के आधार पर और समय ईडी से मांगा है और यह समय 2 हफ्ते का मांगा गया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विल्सन कोंगाड़ी, ये नाम तो आपको याद ही होंगे। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। ये वही चेहरे हैं जिन्हें कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई 2022 को 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। तीनों विधायकों की न केवल गिरफ्तारी हुई थी, बल्कि इन पर सोरेन सरकार को गिराने के गंभीर आरोप भी लगे थे। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने लगाकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी। अनूप सिंह ने तो यहां तक दावा किया था कि उन्हें भी 10 करोड़ रुपए के अलावा मंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस पूरे मामले पर जांच करते हुए ईडी ने तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर अलग अलग तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें 13 जनवरी 2023 को डॉक्टर इरफान को बुलाया गया था, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांग लिया। डॉक्टर इरफान अंसारी के पीए और उनके अधिवक्ता ने ईडी दफ्तर जाकर 2 हफ्ते का समय मांगा है। हम लोगों ने टाइम एक्सटेंशन के लिए मांगा फॉर 2 वीक्स। तो लेट्स सी व्हाट दे विल डिसाइड एंड दे विल इन्फॉर्म मी। क्या कारण बताया, क्या वजह? इट्स अ मेडिकल रीजन होता है, कुछ खास वजह नहीं है। 2 वीक्स का समय हमने मांगा है एंड लेट्स सी व्हाट दे विल डू, दे विल इन्फॉर्म मी। वो इन्फॉर्म बोले हम लोग कर देंगे। मैं इनका एडवोकेट हूँ। ओके, क्या ग्राउंड बना? बाकी सब बात तो ये मेडिकल आपके पूरा बात बता दीजिए आप। क्या पूरा बात बताइए। क्या ग्राउंड मेडिकल ग्राउंड पे ही लिया गया है 2 वीक्स टाइम। डेट्स नो। गौरतलब है कि झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने को लेकर सियासी पारा अक्सर चढ़ा नजर आया था। कांग्रेस के 3 विधायकों को कैश के साथ कोलकाता में जब गिरफ्तार किया गया, तब कांग्रेस के एक विधायक अनूप सिंह ने रांची में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें इन तीनों विधायकों की तरफ से उन्हें भी प्रलोभन देने का आरोप था। ऐसे में जो रकम बताई जा रही है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनते देख ईडी ने मामले पर जांच शुरू कर दी है और इसी कड़ी में तीनों विधायकों से पूछताछ होनी है, जबकि आरोप लगाने वाले विधायक अनूप सिंह से पहले ही ईडी ने पूछताछ कर ली है। इधर बीजेपी के नेताओं का मानना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हालांकि ईडी की कार्रवाई को बीजेपी जहां सही ठहरा रही है, तो वहीं सत्ता में बैठी जेएमएम आरोप लगा रही है कि ईडी केंद्र के इशारे पर अपना काम कर रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ डॉक्टर इरफान अंसारी 13 जनवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो क्या अब 16 जनवरी को राजेश कच्छप और 17 जनवरी को विल्सन कोंगाड़ी क्या ईडी के सामने पेश होंगे? रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो 3 विधायकों से पूछताछ करनी है ईडी को। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये विधायक जाएंगे ईडी के दफ्तर, क्योंकि नोटिस जारी किया गया है। 16 और 17 जनवरी को 2 विधायकों को और बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि किस विधायक को कब तारीख मिली और कब बुलाया गया है, कौन सा विधायक है जो बुलाने पर भी नहीं पहुंचा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और समझिए क्या है पूरा मामला। तो 3 विधायकों को ईडी का नोटिस। डॉक्टर इरफान अंसारी को 13 जनवरी को बुलाया गया था ईडी की तरफ से, लेकिन पेश नहीं हुए। राजेश कच्छप को 16 जनवरी को बुलाया गया है। सवाल यह है कि क्या राजेश कच्छप पहुंचेंगे?
नमन विक्सल को 17 जनवरी को बुलाया गया है। सवाल इनके सामने भी वही है कि क्या ईडी के सामने पहुंचेंगी ये? ईडी पूछताछ के लिए इन्हें बुलाई है। तो 3 विधायकों को ईडी का नोटिस जारी किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 49 लाख के साथ ये तीनों विधायक गिरफ्तार हुए थे। इन तीनों ही विधायकों को कोलकाता पुलिस ने 30 जुलाई 2022 को 49 लाख रुपए के साथ पकड़ा था। उस समय यह बात सामने आई थी कि ये तीनों विधायक हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रचने में शामिल हैं। और इस घटना के अगले ही दिन यानी 31 जुलाई 2022 को बेरमो से कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाकर यह सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी कि उन्हें भी 10 करोड़ रुपए के अलावा मंत्री पद का ऑफर दिया गया था और उसके बाद ही यह एफआईआर दर्ज कराई गई। तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए आरोपी कांग्रेस के विधायक और नकदी बरामदगी मामले में इरफान अंसारी को पेश होना था, लेकिन नहीं पेश हुए इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने 2 हफ्ते का समय मांगा है। मेडिकल ग्राउंड पर यह समय मांगा गया है इरफान अंसारी की तरफ से। राजेश कच्छप को भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी दफ्तर 16 जनवरी को बुलाया गया है। नमन विक्सल को पूछताछ के लिए ईडी ने 17 जनवरी को बुलाया है। क्या ये 2 विधायक अब पहुंचेंगे? और जुलाई 2022 में हावड़ा जिले में 49 लाख नगद बरामद हुए थे इन तीनों विधायक की कार से। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तीनों विधायकों को गिरफ्तार किया था और बड़ा आरोप लगा था। कांग्रेस के विधायक ने ही आरोप लगाया था। सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और इसके साथ ही कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने यह सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अपने ही साथ के विधायकों पर यह आरोप लगाए गए थे। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए मासिस के प्रवक्ता हैं। मुखर्जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। मुखर्जी जी, बड़ा सवाल कि इरफान अंसारी ने तो 2 हफ्ते का समय मांग लिया है। कांग्रेस के विधायक ने ही ये आरोप लगाया और कांग्रेस के ही विधायकों पर आरोप लगाया गया। क्या अब ये जो 2 विधायक हैं ये 16 और 17 जनवरी को ईडी दफ्तर पहुंचेंगे? क्या आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, कानूनन है, उनका अधिकार है समय मांगने का। अगर तबीयत खराब हुए तो भी मांग सकते हैं, अगर मेडिकल ग्राउंड दे के भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कानूनन रूप है, इसलिए दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। भाई 2 हफ्ता नहीं तो 3 हफ्ता में जाएंगे, बात निश्चित करेंगे। ईडी हमारे राज्य में है, ईडी कांग्रेस से पूछताछ करने के लिए है, ईडी जेएमएम से पूछताछ करने के लिए है, पूरे देश में ईडी है। मैंने मतलब विपक्ष को, मैंने बीजेपी का विपक्ष को पूछने के लिए। ईडी तो काम अपना कर रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन बुलाया किसने? कांग्रेस ने ही तो बुलाया। आप कह रहे हैं कि भाई जेएमएम से पूछने के लिए, आपसे पूछने के लिए, कांग्रेस से पूछने के लिए ईडी को बुलाया किसने? अब तो ऐसा हो गया, बढ़िया हो गया कि अब ईडी के दफ्तर में मीडिया भी कम जाने लगे। अब फिरालाल चौक में पूछ लेते कहाँ जा रहे ईडी पास, चलो ठीक है। मतलब जो तो नहीं हो जाता है। नहीं मुखर्जी जी, लेकिन सवाल देखिए, सवाल बहुत सीधा सा ये है कि बुलाया किसने, निमंत्रण दिया किसने? कांग्रेस के विधायकों ने ही तो दिया। कांग्रेस के विधायक ने ही तो दिया। निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण के द्वारा इसने भेजा। 19 खत्म, ईडी का दफ्तर खुल गया। क्यों भाई? उससे पहले तो जो ईडी को जांच करनी है उसको लांग लांग के देखिए। आप देखें ना, हमारे आईएएस अभी बेल पे है, निश्चित तौर पर बेल मिलनी चाहिए। उनका साथ जिनके टच होने वाले थे उसको खत्म कर। अब दिखता है आपको, कुछ आप सुनते हैं, उनके बारे नहीं सुनेंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल में क्योंकि बीजेपी वाले आने वाले लगे, बीजेपी के जांच होने की उम्मीद बढ़ गई, तो भाई इसको स्टॉप करा दो, इसको नया चलाओ नया। झारखंड की जनता, झारखंड के मंत्री, झारखंड के जो भी हो विधायक, वो तो सोच लिए कि जब तक नहीं 24 में हटेगा केंद्र, तब तक इस तरह से ईडी आते जाते रहेगी। नहीं, पश्चिम बंगाल में देखिए, वहां तो बीजेपी की सरकार है नहीं। पश्चिम बंगाल के पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका क्या कहेंगे?
नहीं गिरफ्तार किया, बढ़िया है, गिरफ्तार करे, गिरफ्तार हुआ, गलतियां तो की क्या है। नहीं तो क्या 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 दीदी की सरकार भी केंद्र के इशारे पर चल रही है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, पूछताछ निश्चित तौर पर करे, पूछताछ क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग चैनल में बैठ के 4:30 बजे ये तय कर रहे कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि पूरे देश में 10 करोड़ जनता, 10 करोड़ मैंने जो नौकरियां करती थी उनकी नौकरी छीन ली गई। हम लोग ये नहीं, हम लोग 4:30 बजे बैठकर यह तय करेंगे कि झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन विधायकों के पास जो मिल रहा है, या विधायक जो 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, ये क्या अपने क्या जाकर के मनरेगा में काम करके पैसा ला रहे हैं, या कहीं पर मजदूरी दूसरी जगह करके पैसा ला रहे हैं? ये पैसा आ कहां से रहा है? ये झारखंड की जनता के गाढ़ी कमाई का, खून पसीने का पैसा है, लूटा गया है ये पैसा, और उसके बाद इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कोई और आरोप नहीं लगाया है, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने ही आरोप लगाया है, और कांग्रेस के विधायकों पर ही आरोप लगाया गया है। अगर बीजेपी के कोई विधायक लगाता आरोप, बीजेपी का कोई नेता आरोप लगाता, तब आप ये कह सकते थे कि 4:30 बजे बैठ करके हमको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि ये दोनों विधायक जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपने एक शब्द रखा, हाँ, बड़ी अच्छी शब्द रखा, वो हमें पसंद है। आपने मनरेगा की बातें रखी, हाँ, लेकिन मनरेगा में तो एक साहब की नाम हट गई। क्यों हट गई भाई? उन्हीं की घोटाला में 38 करोड़ 32 करोड़। ये देखिए, अब आप वहां पहुंच गए। अब आप, हमने उस पर भी चर्चा की, ऐसा तो है नहीं, आप ही हमारे साथ बैठे थे, आप ही बैठे थे, हम और आप दोनों लोग बैठे थे, इस मुद्दे पर चर्चा की। आज जिस बात की चर्चा हो रही है, आज जिस बात की चर्चा नहीं, आप सीधा से बताइए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई बीजेपी का विधायक ने आरोप नहीं लगाया है, कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगाया, कांग्रेस के विधायकों पर ही आरोप लगाया, कांग्रेस कार्रवाई करती है, तीनों विधायकों को निलंबित कर देती है। अगर आप उन्हें आरोपित नहीं मानते हैं, आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो आपने एक अपने विधायक के कहने पर, आरोप लगाने पर आप तीनों विधायकों पर कार्रवाई कैसे कर देते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह है, कहीं ना कहीं काला है कुछ। हम तो खुश है, आरोप लगाया, लेकिन इसके साथ जो हम लोग टाइम बिताते हैं आधा घंटा, हमें लगता है कि वो भी बात को आनी चाहिए। जो पीरियड में जो काम हुए हैं यहाँ, उसको चुप रह जाते हैं। यहाँ नौजवानों को शहर के बीचों बीच रख के पिछली सरकार, रघुवर सरकार ने 514 को नक्सली बनाया, आदिवासी जसवर का, जो 2-2 लाख रुपया लिए। सीबीआई जांच हुआ, आपस ले ली गए, क्योंकि सीबीआई जांच का आगे कौन बढ़ाया था? हेमंत सोरेन ने उसे आगे बढ़ाया था जांच की, रघुवर आते साथ उसे आपस दे दी। और जिस मैडम को लेकर आप घूम रहे हैं, उस मैडम की बातों को देखते हुए कि एकदम साफ सुथरी है, क्लीन चिट दे दिए और उसके अपने जगह में गोद में ले लिए। ये किए थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होंगे भाई? चैनल के माध्यम से हमको पता है कि केंद्र जांच नहीं करेंगे, लेकिन बोलने की अधिकार है, आपको भी बोलना चाहिए। डरना नहीं है, क्योंकि झारखंड में बुलडोजर नहीं है। मुखर्जी जी देखिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, ये मैं बीजेपी के नेताओं और उनके प्रवक्ताओं से कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं। सही बोल रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए, मुझे लगता है आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि भाई सरकार गिराने की कोशिश में अगर कोई लगा हुआ था, उसका नकाब उतारा जा रहा है। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कह रहे हैं कि उनके इशारे पर यह काम हो रहा है, तब तो आपको भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए। हम इशारे पर काम नहीं हो रहे हैं, अरे वो तो गठबंधन में है। अरे गठबंधन में भी आपके आरोप जो हैं, तब भी आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को मानते हुए आपको धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी को। आप अभी भी बीजेपी और ईडी कोस रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, हाँ, हम तो धन्यवाद देते हैं। आपने कहा अभी तुरंत, हाँ, आपने कहा कि मापदंड, जी बीजेपी कर रही है, ये केंद्र सरकार कर रही है, एक तरफा जांच करो। गुजरात किसी का बयान आया क्या? किसी का बयान आया या किसी का लिखित आपके पास कोई कागज है क्या? कोई पत्र है क्या? कोई पत्राचार हुआ क्या? झांको किधर, जहां पर 20 करोड़ मिल गए, नहीं कोई पत्राचार हुआ क्या? आप, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में कौन सी ईडी बैठी हुई थी? पश्चिम बंगाल पुलिस क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ, दीदी की सरकार क्या ये भी आरोप लगा देगी केंद्र के इशारे पर चल रही, बीजेपी के इशारे पर चल रही है? पश्चिम बंगाल पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया भाई क्या इसके साथ? लेकिन जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पर 2 सप्ताह बाद जाएंगे, हाँ, ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, जांच होगी। लेकिन हम लोग को समय
जो समय जनता ने, जो हमारी चैनल, आपकी चैनल इंडिया वॉइस को देखते हैं, उसको ये भी बताने की जरूरत है कि जनता तो 3.25 करोड़ भूली नहीं है कि यहाँ क्या क्या हुए हैं, पूरे देश में क्या हुए हैं, राज को भी जानने की जरूरत है। हमें लगता है कि ये हम लोग चुप कर रहे हैं। नहीं, चुप नहीं रहते, वो भी दिखाते हैं, जो काम हो रहा है वो दिखाते हैं। और अभी आप जो कह रहे हैं रोजगार, अभी पिछले दिनों वही तो रोजगार की राजनीति, कितने युवक जो है ये जो सड़कों पर उतरे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये सरकार को धन्यवाद देने के लिए उतरे थे ना। ये जो ग्राउंड पर जिस तरीके से उतरे हुए थे, कह रहे थे कि भाई उनसे के साथ छलावा किया गया, उनको रोजगार के नाम पर भ्रमित किया गया, और ये कोई और नहीं, आपके विधायक भी आरोप लगाते हैं, तो ये मतलब धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे सरकार को ना। क्यों? हम तो कह रहे आंदोलन करो। हाँ, झारखंड आंदोलन से मिला, जहां बिरसा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, हमको आंदोलन से ये सरकार मिला, झारखंड मिला। लेकिन आंदोलन करने कब वाले तक आंदोलन कराएंगे? करते हैं। युवा बेचारा आंदोलन करता रह जाएगा तो खाएगा क्या? उसका भविष्य क्या होगा? वो क्या कमाएगा? वो आंदोलन में अगर आंदोलन करते ही बीत जाएगी उसका जीवन यापन हो जाएगा, उसका भरण पोषण करने क्या रहे? मुखर्जी जी आते हैं हमारे साथ के नौजवान भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों भगाने के लिए अपनी जानें कुर्बानी की। ठीक है, तो हम लोग राकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुखर्जी जी, इनसे भी समझ लेते हैं क्योंकि लगातार ये नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले पर। राकेश, क्या मामला है? इरफान अंसारी ने तो हालांकि उम्मीद वही जताई जा रही थी कि नहीं पहुंचेंगे और वही हुआ, लेकिन अब क्या ये जो विधायक हैं ये पहुंचेंगे या फिर ये भी समय मांगेंगे या कोई बहाना या जो भी कहें, वास्तविकता कहें, जो भी कहें? बहाना नहीं, कानूनी रूप है ये। नहीं, हमने दोनों चीजें कही। आप मुखर्जी जी, आप हमारे शब्दों को सुनते नहीं है। हमने ये कहा कि कोई बहाना या हो सकता है कोई वास्तविकता। समस्या ये होती है, चाहे आपके नेता हो, चाहे आपके नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, जब इनको जेल भेजने का समय आता है तो ये बीमार हो जाते हैं, जब ईडी पूछताछ करती है तो ये बीमार हो जाते हैं, जब ये सलाखों के पीछे चले भी जाते हैं किसी कारण से, किसी बस कैसे भी करके, तो वहां भी बीमार हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, वहां पर 5 स्टार 7 स्टार होटल की सुविधाएं मिलती हैं, वहां पर बैठ करके अपना पूरा सरगना चलाते हैं। हाँ, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। राकेश, की बात की जाए तो कहीं न कहीं कई चीजों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। झारखंड जैसे राज्य में जब से कहीं न कहीं राज्य का गठन हुआ है तब से इस तरह की उहापोह की स्थिति हमेशा दिखाई पड़ी है और कहीं न कहीं राजनीतिक संकट कई बार देखने को भी मिले हैं। लेकिन इस बार की बात की जाए तो बड़ी बात कही जा सकती है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के 3 विधायक, लेकिन इसमें 4 विधायकों का मैं नाम लूंगा। अनूप सिंह पर भी कहीं न कहीं आरोप लग रहे थे कि उनको भी बुलाया गया था, उन्होंने भी बातचीत की थी और कुछ फोटोग्राफ कुछ वायरल हुए थे, कुछ चीजें सामने आई थी जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया था। हालांकि बाद में क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आ पाई है। लेकिन जिस तरीके से कोलकाता में 3 विधायकों को कैश के साथ पकड़ा गया, उसका खुलासा पूरी तरह से अभी तक हो नहीं पाया है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ईडी की टीम को जो सूचनाएं मिली है उसके आधार पे अब वो मनी लॉन्ड्रिंग की जरूर बात करके जांच की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अंदरूनी कलह भी कांग्रेस के अंदर काफी दिखाई पड़ रहा है, जिसका खामियाजा शायद इन 3 विधायकों को देखना पड़ सकता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो सरकार गिराने की बात कही जा रही है, सरकार गिराने की साजिश करने की, उस पर भी ईडी की नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से सारे मामले सामने आ रहे हैं उसमें अब तथ्यों की तलाश है कि आखिर क्या क्या तथ्य सामने आ पाते हैं। और जिस तरीके से अभी की बात की जाए तो ईडी तमाम बिंदुओं पर बातचीत कर रही है और चर्चा के दौरान इन सारी चीजों को कहीं न कहीं सामने लाने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल ईडी की तरफ से कोई बयान तो नहीं आए हैं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं कि सभी पहलुओं पे ईडी गौर कर रही है। अगर किसी तरह से सरकार गिराने की साजिश रची गई थी तो उसका भी हो सकता है कि पर्दाफाश किया जाएगा और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसकी भी जानकारी हो सकता है कि थोड़े दिनों में आएगी, चाहे आधिकारिक रूप से आए या फिर हम लोग अनाधिकारिक रूप से भी चीजों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो 3 विधायकों को बुलाया गया है ईडी की तरफ से और उन विधायकों पे कई तरह के आरोप हैं। उसमें एक मामला जो आया है कि उनको 10 करोड़ का प्रलोभन मिला है और मुझे लगता है कि ईडी की टीम इसी मामले को लेकर कहीं न कहीं अब उनसे बातचीत करना चाहती है कि आखिर राशि को लेकर जो असमंजस है वो किस तरह की है।
कहीं ना कहीं अब आगे जब बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तब पता चल पाएगा, क्योंकि अनूप सिंह से बातचीत हुई थी, उस दौरान उन्होंने इन तीनों का नाम जरूर लिया था और इसके बाद से ईडी ने तीनों को फिर से बुलाया है। तो अब ईडी की तरफ से हो सकता है कि बुलाने के बाद बातचीत होगी। इरफान अंसारी नहीं पहुंच पाए हैं, इसके बावजूद अब उम्मीद की जा रही है कि 2 विधायक जब पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत होगी, तब कुछ पता चल पाएगा। लेकिन पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़ी बात कही जा सकती है कि राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक द्वेष और राज्य के हालात जिस तरीके के रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ये राजनीतिक संकट भी देखा जाता है, क्योंकि सभी पार्टियां आप अपने वर्चस्व को, अपनी जमीन को बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोपों पर इस तरह की साजिश रचती नजर आ रही है, तो इसका नुकसान सीधे सीधे राज्य को ही हो रहा है। जी ठीक है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। तिवारी जी, आप तो खुश होंगे, इस बात पे हमें लगता है खुश भी होना भी चाहिए, क्योंकि अभी राकेश जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई सभी पहलुओं पर ईडी अपनी नज़र रखेगी और सभी पहलुओं की जांच होगी। अगर सरकार गिराने की कोशिश की गई, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें कोई हाथ रहा है, तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए योगेश जी, जो हाथ है, जो षड्यंत्र है, वो सब बड़का झूठ पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सारा देखिए, अगर ये सीधे दरवाजे से नहीं घुसते, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूँ कि जब ये सीधे दरवाजे से इनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है झारखंड के लोगों के द्वारा, तो ये बैकडोर तलाशते हैं, ये विधायकों की खरीद करते हैं, विधायकों को लेके भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं और इनका अथक प्रयास रहता है। आपकी नजर होगी कि जब जब भी झारखंड में किसी कारणवश उपचुनाव हुए, उपचुनाव होता है, शुरू होता है, घोषणा होती है, अब इनका सरकार गिरने शुरू हो जाता है। ये कहते हैं बराबर कि बस उपचुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। सरकार अगर उसके बाद भी नहीं गिरती है, तब ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसी में से एक हथकंडा ये भी है जो आप हमको बताया जाए पांडे जी, कि जब विधायकों ने ये कहा कि हम लोग 3 विधायक थे, 49 लाख रुपया पकड़ा गया, क्या विधायकों की 3 विधायकों की क्षमता नहीं थी 49 लाख रुपया रखने की? और उसके बाद ये हो हल्ला मचाया जा रहा है, लोग साड़ी खरीदने गए थे, ये बातें आई भी सामने। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सभी जिलों में बड़ा बड़ा अट्टालिका बन गया। इस पर तो किसी की नजर तिवारी जी, बात 49 लाख की है ही नहीं, बात तो 49 लाख की है ही नहीं। 49 लाख की होती तो पश्चिम बंगाल पुलिस से मामला रफा दफा हो गया होता, उसने गिरफ्तार किया, जांच होती, जो होता वो देखा जाता आगे। बात 10 करोड़ की आ गई, बात तो आगे 10 करोड़ की आ गई, और ये बात किसी और ने नहीं, आपके विधायक ने ही रखी। देखिए, अब हमारे विधायक जी को, अनूप सिंह जी को क्या दिखा, हाँ, कहां से ये उनकी सूचना मिली कि 10 करोड़ मिल रहा है, ये विधायक अनूप सिंह जी ने आरोप लगाए हैं। हाँ। इसका उत्तर तो वही भली भांति दे सकेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि ये 3 विधायक मिलकर के क्या 49 लाख नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन साड़ी खरीदने गए थे, चलो वो भी मान ली जाए, लेकिन आरोप तो कोई और नहीं। वही तो सवाल है कि बात तो भाई, ये तो बात आपको अनूप जी से पूछनी चाहिए कि 10 करोड़ का जो आपने जिक्र किया, वो कहां से आपको खबर मिली, कहां से आपको जानकारी मिली? और फिर आप ही लोगों को अपने शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछना चाहिए कि यदि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं थे कि ये दोषी हैं, तो आपने तीनों का विधायकों को निलंबित क्यों कर दिया, कैसे कर दिया? देखिए, प्रथम दृष्टया जब किसी हमारी ही पार्टी के विधायक ने FIR किया, आरोप लगाए, तो नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती थी, ये नैतिक कर्तव्य था शीर्ष नेतृत्व को कि वो तत्काल कदम उठाए। ये संदेश आम जनता में जाना चाहिए कि यदि विधायक कहीं किसी गलत कार्य में संलिप्त हैं, तो प्रथम दृष्टया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के तहत कार्रवाई हुई, निलंबन किया गया। निलंबन जो है ये सजा नहीं है, निलंबन सजा नहीं है। चलिए, निलंबन सजा नहीं है, बात ठीक है। और अभी पूछताछ जारी है, पूछताछ में आगे क्या निकल करके आएगा और ये लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर भी जो आपका आरोप है वो भी ये कहा जा रहा है, राकेश जी अभी बता रहे थे कि ईडी की उस पर भी नजर रहेगी, उधर कितना मामला निकल करके आता है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कितना हाथ रहा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से ईडी अपनी नजर बनाए हुई है इस पूरे मामले को लेकर के और सरकार गिराने यानी सोरेन सरकार को गिराने के आरोप लगाए गए हैं, ये कोई और आरोप नहीं लगाए बल्कि
कांग्रेस के विधायक नहीं, कांग्रेस के विधायकों पर ही आरोप लगाया है। और ईडी पूछताछ के लिए दफ्तर इन विधायकों को जाना है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अब ये 2 विधायक ईडी दफ्तर जाएंगे पूछताछ के लिए? 16 जनवरी और 17 जनवरी को इन दोनों को बुलाया गया है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।